आपको लगता है कि हरियाणा में शराब की ठेके और खुलने चाहिए? ठेके ज़्यादा है जी। ज़्यादा है? हाँ जी। आपको लगता है ये खुले रहने चाहिए, कम होने चाहिए? यार एक गांव में है जी। हाँ। या तो इनकी सरकार की नीति है तो करेंगे जी। नहीं, पर आप विरोध करोगे तो पहले विरोध हुआ था ना, उससे कोई फर्क कौन पड़ता जी। 8 दूसरी जगह टेक दिया, इतना फर्क है। 2 किलोमीटर परली साइड ने टेक दिया। आप बताइए। ठेके बंद होने चाहिए हरियाणा में, मैं तो सारे गाँव में भी ये नशा सब तक बेकार है जी। आजकल बच्चे जो ये चल रहे हैं नशा ये पीते हैं। हम तो कम हमारा जो मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर है जो जी थोड़ा ढीला है इसकी वजह से। हाँ, इस हमारी अगर हम यो हमारा मेले दिसंबर है यो 5 साल पहले आया था। अब गाँव में नहीं आंदा यो भी जमा 0 है, साथ बताओ हमें। अच्छा। आगे यो आओ नहीं गा ये कमी आ जाए बारी। गाँव में ठेके खुल लग रहे तो बच्चे बिगड़े कोई हो नशा होगा। गलत है यो, गलत है यो, नहीं होना चाहिए। हम तो वहाँ नशा तो किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए जी। आपको लगता है शराब के ठेके बंद होने चाहिए? शराब के होने तो चाहिए, लेकिन जी बात यह है कि जनता नहीं मानती इस चीज़ को, और सरकार भाई चाहती है जैसे जनता चाहे वैसे करें, लेकिन ये शराब का तो बंद होना चाहिए। आप बता दो। शराब के ठेके गांव में नहीं होने चाहिए। गांव में आजकल हर कोने में कम से कम हमारे गांव में 10-12 जगह शराब अवैध बिकती है। गांव से कम 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए शराब का ठेका जी। बस जी। आप बताइए साहब, शराब के ठेके बंद होने चाहिए? नहीं, ये तो जी प्रथा जब शुरू कोई भी चीज़ लागू हो जाती है उसको बंद करने में थोड़ा टाइम लगता है और सरकार ही कर सकती है। किसी आदमी के कहने से नहीं हो सकती। और जब चलन शुरू हो जाता है कहाँ जी ये ठेके हैं गांव में तो चलते रहेंगे जब तक सरकार का एक्शन है जी। आप प्रधान जी आप बताइए। जी सर, शराब के ठेके जो है ठेके तो सरकार ही बंद करवा सकती है, पर गांव में जो प्रचलन है वो 3 किलोमीटर का होना चाहिए। 3 किलोमीटर तक बाहर होने चाहिए ठेके। और लेकिन ये तो गांव के बाहर ही है। बिल्कुल नहीं, अंदर हैं। गांव के अंदर हैं। वो गांव से बाहर होने चाहिए। और हम तो यही ग्रामवासियों से और युवा वर्ग से। पर आपने कभी कोई चिट्ठी लिखी? चिट्ठी लिखेंगे, अभी परसों ही बात हुई है मेरी, तो हम लेटर निकाल के देंगे पंचायत की तरफ से। और ये परिवार पहचान पत्र के मामले में क्या है? परिवार पहचान पत्र 1,80,000 इनकी इनकम की है। वो ठीक है, अच्छी है। वो पर दुनिया में रोष भी है कि इतनी ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। जिसके राशन कार्ड कट गए हैं गरीब आदमियों के, वो टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। उनके लिए सर्वे चल रहा है, वो सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से ठीक की जाए। कर रहे हैं ठीक? जी। जी। और ये नशे की बात अभी किसी ने की हमारे को कि नशा के हम देख रहे थे, नशा मुक्ति का मामला जो है बोर्ड लगे हुए, क्या नशा बढ़ा हरियाणा में? हाँ, नशा तो बढ़ा ही है जी। अच्छा। चरस गांजा अफीम बिक रही है? ये तो नहीं, इतना तो नहीं। जी। आप बताइए जी, क्या शराब ठेके बंद होने चाहिए? जी, शराब ठेके बंद तो होने चाहिए, मगर बंद कर तो नहीं सकते ना। गांव वालों की बस की बात है नहीं, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है, इनकम है सरकार की। जितने ज़्यादा ठेके होंगे तो सरकार का आपके पास पैसा जाएगा। तो पेट्रोल डीजल है, दारू है ही नहीं जी, तो सरकार के पास इनकम और किस चीज़ से का क्या काम करते हैं? और जी, ये आप चाहते हो कि खुले रहें? खुले ही रहे, क्या कर सकते हैं? बंद हो कर नहीं सकते। जी जी जी। आप बताएं साहब। खुले नहीं रहने जी, बंद होने चाहिए जी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। नहीं, पर पहले मैं देखता था हरियाणा में, बहुत पहले मीट और बाकी चीजों का, दारू का कोई प्रचलन नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा है जी। यहाँ तो 30 साल में उल्टा ही हो गया। बहुत ज्यादा चल रहा है अब तो, जो दारू मीट का इनका बहुत ज्यादा। ये बंद होने चाहिए जी। बंद होने चाहिए। हाँ जी। जी, आप बताइए। बंद होने चाहिए। बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद। आप बताइए साहब। बंद होने चाहिए जी। अवैध शराब भी बहुत ज्यादा बिक रही, जगह जगह दुकान कर करके वहाँ भी बिक रही है जी। हाँ जी। जी, आप बताइए साहब। बंद होने चाहिए जी। जी, आप बताइए बाबा जी। बंद होने चाहिए जी, आप बताइए। बंद होने चाहिए जी। बंद होने चाहिए, आप बताइए। भाई साहब आप बताओ। देखिए, इनमें सुधार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ज़रूरी है ताकि जी कि क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उस पर इसका ज़्यादा जो है बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए ज़रूरी है ये। जी जी जी। और जहाँ तक कि आप फर्स्ट उसमें आपने गांव के इतिहास के बारे में, तिगड़ाना गांव का जो इतिहास है उसके बारे में जानने का वो किया था कि भाई इसके बारे में, इस गांव का क्या इतिहास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ त्यागी जी कि जब से ये देश
गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस टाइम से लेकर के आज तक के इस गांव के लोगों का इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। और ये गांव बहुत सारा आर्मी पे में यहाँ के बहुत सारे हमारे अफसर हैं, ठीक है। एक ऐसा गांव है पूरे हरियाणा में कि 36 बिरादरी का बहुत अच्छा बड़ा गजब का भाईचारा है। यहाँ अगर मैं ये कहूँ, अगर महाराणा प्रताप की जयंती होती है तो उसमें ब्राह्मण भाई, उसमें हरिजन भाई, उसमें वाल्मीकि भाई, उसमें कुम्हार भाई सभी आते हैं। इसी प्रकार से भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है, उसमें सभी जातियों के जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान वाल्मीकि की मनाई जाती है, उसमें सभी जातियों के लोग जाते हैं आपस का इतना। और अंबेडकर जी की यदि कोई जयंती मनाते हैं, वो करते हैं, तो उसमें भी सभी मिल कर के जाते हैं। विश्वकर्मा जी का भी यहाँ कोई कार्यक्रम गांव में करते हैं, तो सभी जातियों के एक उदाहरण के तौर पर बहुमूल्य ये राजपूतों का गांव है, परंतु आपस में इतना गजब का भाईचारा है, एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं कि इस गांव से दूसरे गांव के लोगों को एक प्रेरणा का रूप, एक उदाहरण का रूप ये गांव हम कह सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था शराबबंदी की। आपके हिसाब से जितनी शराब की बढ़ती दुकानें हैं उनमें कमी आनी चाहिए या कमी आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। देखिए, एकदम तो उसमें वो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी शराब हरियाणा में चौधरी बंसीलाल के टाइम में ठेके बंद कर दिए गए थे, परंतु उसका बुरा और गलत एक रिजल्ट ये रहा कि दूसरे प्रदेश में लोग जाने लगे। दूसरे प्रदेश में जो राजस्थान हरियाणा के हमारे भिवानी जिले के जिला बहुत बड़ा जिला है, उसके टच में, तो लोग शाम सुबह चले जाते, शाम को शराब पी के आ जाते। तो ऐसा एक सिस्टम रहा है, ताकि इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी ये है कि मेन जगह हो ये ज़्यादा, जैसे छोटे छोटे गांव हैं वहाँ ना हो, मेन जगह हो, इस तरह से थोड़ा सा इसमें बिल्कुल प्रावधान सरकार ने, भारत सरकार को करना चाहिए। बताइए भाई साहब, शराब के ठेके बंद होने चाहिए? जनता अगर बंद करना चाहे तो खुद भी बंद कर सकते हैं। हम नहीं लेंगे तो आप पे ठेके बंद हो जाएंगे। जी, आप चाहते हो जनता पिए नहीं तो ठेके अपने आप बंद हो जाएंगे। और हम अपने बच्चों को समझाएं कि भाई ये गलत चीज़ है, इसको मत यूज करो तुम, तो अपना आप कम हो जाएगी। और सब कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी समझे हैं, तो फिर जी मरोज पीनी है पियोगे। सुधार होना चाहिए इसमें, सुधार होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। हाँ, ठेका टाइम होना चाहिए 8 से। ठेके तो 6 बजे खुल जाते हैं आजकल, बंद होने का टाइम रात में खुल रात में 12 बजे खुल रहे हैं। जैसे जोधपुर में है 8 बजे टाइम है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ नहीं, पर मैं तो यहाँ घुमा हूँ, ये तो सुबह 6 बजे चाय की दुकान भी खुलती, शराब का ठेका खुल जाता है। 4 से सारी रात चलते हैं। हाँ, कुछ चेक करने वाला नहीं है। टाइम होना चाहिए इसका, और थोड़ा सुधार की जरूरत है। जी, बंद तो नहीं होंगे। जी, आप बताइए। शराब एक बुराई है, फिर इसको बंद करने जनता का सहयोग ज़रूरी है, और अगर वो ढंग से लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, और शराब का ठेके का टाइम भी हो, और उसका थोड़ा सा भी अगर रेट भी तेज़ हो जाए तो अपना आप कम हो जाएगी। अगर बंद कर देंगे तो इसके अंदर कच्ची शराब है और है, क्राइम बढ़ जाएगा। जी, तो इसका कंट्रोल होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। चौधरी बंसीलाल ने 96 दारूबंदी कर दी थी और सरकार चलाई थी। तो लोगों ने क्या किया, राजस्थान से लेकर यहाँ होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पेटी लेके आते तो वो ज़्यादा दामों में बेचते थे। इसके लिए अगर दारू के ठेके गांव बस्ती से दूर हों, या मैंने एक पढ़ा था कि अगर ये दारू अगर आधार कार्ड पे मिलने शुरू हो जाए, उसका आधा पैसा उसकी घरवाली के अकाउंट में जाने लग जाए तो भी ठीक रहेगा ये। अच्छा, हाँ, मतलब दारू आधार कार्ड पे मिले, 500 की बोतल 1000 रुपये मिले, और उस 500 रुपये उसके घरवाली खाते में चले जाए, इस बहाने उसके कुछ पैसे पहुंच जाएंगे अकाउंट में। वाह, क्या बात है। आप बताएं। मास्टर जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे गांव में कई आबादी लगभग 25,000 है, और एक महीने में 50,000 बोतल लगती है कम से कम शराब की। ये गलत है, ये बंद होनी चाहिए। आप भाई साहब? दस साल हमारे गवर्नमेंट दे रही है, हम खुद आदमी है, हमारे को 10 बोतल दे रही है, क्यों बंद करेंगे हम? इनको मिलनी चाहिए।
आप बताएं भाई साहब, आप तो खुद बेचते ही हो। 1% खिलाड़िया का कट है जी, 1% पंचायत का जा है। ठीक, और ये बंद कर देंगे तो फिर पैसा करता होगा ये बुके। और जितने भी है ना सारे साल नमक मार के पीऊँ है। अच्छा हाँ ठीक, इस आदमी कोई तो दारू पी के नहीं सो है। अच्छा ठीक, क्यों पर आपको लगता नहीं टाइमिंग होनी चाहिए सबके पास? हाँ टाइमिंग होनी चाहिए। हाँ, अदर स्टेट की डाल, दिल्ली की डाल। और रात के 4 बजे 8 बजे होम डिलीवरी है जी, 24 घंटे यहाँ पे। हाँ। अच्छा 8 घंटे मारो करो और सेम रेट पे। सेम रेट, कंपटीशन हो रहा है। अच्छा हाँ दारू में एक के बजाने की जरूरत नहीं। ना इनके से यार सान 1 घंटे मारा इन दुरा पाए जाए। अच्छा हाँ हाँ आप बताओ भाई साहब, ये शराब का सर अगर शराब बंद हो जाएगी तो इनकम बंद हो जाएगी सरकार की। अच्छा तो इनकम बंद हो जाएगी तो सरकार पे दूसरी तरफ से जनता बोझ डाल देगी। हाँ हाँ तो इसकी लिमिट के आधार पर होना चाहिए जी। हाँ, कुछ लिमिट हो जो कि सरकार इस लिमिट के हिसाब से, जैसे इतना टाइम में खुले, इतने रुपए की बोतल है, उसके हिसाब से चले सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तिगड़ाना गांव में हम लोग ने चर्चा की और आपने भी देखा किस तरह से तिगड़ाना गांव में जो हिसार संसदीय क्षेत्र है, भिवानी की जो राजनीति है वो भी हमने यहाँ डिस्कस की और गांव वालों ने अपनी राय बिल्कुल बेबाक रखी। हम लोग फिर मिलेंगे नई पंचायत में, नए गांव में, नए परिवेश में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।